सबको स्लाइड दिखाई पड़ रही है क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट की? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल? मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? यस सभी को नहीं? क्या किसी को स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है मैम। अरे मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। नहीं आ रही है स्क्रीन? हाँ, मैं स्टार्ट करूं? स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है पहले बताओ, मुझे क्लियर करो। आ रही मैम। मैम आ रही है। किसको नहीं आ रही है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कोई क्लिनिकल ट्रायल बताएगा क्या होता है? आप लोग पढ़ चुकी हो क्लिनिकल ट्रायल? यस मैम, क्लिनिकल ट्रायल में बेसिकली हम एफिकेसी एंड सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं किसी भी न्यू ड्रग के लिए ट्रायल जब करते हैं। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल कोई शेयर बताएगा मुझे? लाइव एग्जांपल मुझे कोई बताएगा? लाइव एग्जांपल मैम कोरोना कोविड ड्रग्स वैक्सीन की से। टेस्टिंग हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर से कोविड बोलो। ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीन की उनका हाँ हाँ, क्लिनिकल यही ट्रायल। यही यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ। क्लिनिकल ट्रायल का बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जो कोविड-19 वैक्सीन बन रही हैं, उनका जो ट्रायल हो रहा है अभी तक एल्डरली पेशेंट पे था, अब यंगस्टर्स पे भी हो चुका है। नाउ फाइजर इज अ कंपनी दैट इज गोइंग ऑन क्लिनिकल ट्रायल ऑन चिल्ड्रन ऑल्सो। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन एग्जामिन अवर ड्रग और थेरेप्यूटिक एजेंट और एनी biomaterial on human volunteer for the purpose of its safety, efficacy and quality. Okay, तो ये तीन चीजें जो हैं, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये तीन चीजें टारगेट करके किसी भी चीज का क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, किसी भी ड्रग का। वो ड्रग भी हो सकता है, वो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वैक्सीन जैसे आजकल चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट कंटेन एनी थेरेपेटिक एक्टिविटी इज सब्जेक्टेड फॉर क्लिनिकल ट्रायल। और जब हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो हम ह्यूमंस की बात करेंगे, और जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तब इसमें कौन आते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल में कौन आते हैं? मैम प्री क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली हम एनिमल्स पे करते हैं। यस, प्री क्लिनिकल ट्रायल हम एनिमल्स पे करते हैं। तो आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल वन कैन गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल। जब हम एनिमल्स पे स्टडी कर लेते हैं, उसके आउटपुट हमें मिल जाते हैं और वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, तो हम उस फिर प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स ह्यूमन। तो आप लोग के सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें क्लिनिकल ट्रायल डेटा कलेक्शन, ठीक है, कि किस प्रकार से डेटा कलेक्शन होता है एंड हाउ दे आर मैनेज्ड। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस इंक्लूड कर रखे हैं, सभी लोग देख सकते हैं शेयरिंग में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कंटेन द व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल। ओके, सेकंड वन इज डेटा कलेक्शन वर्सेस मैनेजमेंट, मींस हाउ दे आर कलेक्टेड, हाउ दे आर मैनेज्ड। जब क्लिनिकल ट्रायल की बात होती है तो आप लोग को पता होगा फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडीज भी इसमें आएंगी, और एक फेज 4 स्टडीज भी होती है जो कब की जाती है? कोई बताएगा मुझे? व्हेन फेज 4 स्टडी विल बी कंडक्टेड आउट? मैंने ये लास्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ाया था। मैम जब ड्रग मार्केट में आ जाएगी। यस, पोस्ट मार्केट अप्रूवल लेने के लिए हमें फेज 4 स्टडी की जाती है। तो जब भी क्लिनिकल ट्रायल की बात आएगी तो फेज स्टडी आएंगे, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन इन क्लिनिकल ट्रायल, डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हाउ दे आर कम्युनिकेटेड इंडिविजुअली इन इंडिविजुअली सेक्टर। जैसे आप जब क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो वहाँ बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत सी प्रोसेस हैं, बहुत सी लैब हैं। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, हाउ दे आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल टेक अवर फर्स्ट 3 पार्ट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन।
In introduction parts, it is mentioned that clinical trial data management involves a set of process. Means it is a set of process. It compiles many processes that must be executed successfully to the turn out reliable clinical trial control and administrative data to the central location, such as coordinating center, a data center, or a resource center. The first paragraph is saying that it is a compilation of several process, several steps that are that has the objective for reliable clinical trial and its control and its administrative. When we are talking about administrative data, it contains the management of data, how they are managed, how they are supervised by a particular agency or a government federation. Okay, so the second paragraph is saying that these aspects are accomplished and coordinated through a set of communication tool. Means it involves a communication tool. Central ingredients of a clinical trial used to develop a data collection and management system. Means if we are going to perform a clinical trial, it is very necessary or mandatory to collect data, previous data. On the basis of that, clinical trial is going to be happen and its management. With the ongoing and rapid advancement in computer hardware and software technology, the wide range of newly available commercial database, proprietary software vendors, design tools, and security applications are involved here. Means this paragraph is saying that in the advancement of computer system, because you are studying computer aided drug delivery system, means you have to highlight importance of computer system. Then this paragraph is saying that computer hardware and software technology and its advancement has helped a lot for the development of a successful clinical trial process. So when we are talking about software technology, we will talk some sort of software which are involved for pursuing that particular clinical trial. In software technology, we can also talk about a statistic design. Which kind of statistics design is applied for performing that clinical trial? It may be ANOVA, it may be chi-square, it may be also contained student t-test. टी-टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोस्टैट्स में. These are some biostatics designs which are applied for particular function और particular calculation में हम इसको use करते हैं. तो इन्होंने ये बोला थर्ड पैराग्राफ में कि there are some sort of software which are highly utilized for performing clinical trial. Okay. एंड सेकेंड थर्ड पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन में हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे लिखा है कि सेकेंड लाइन a wide range of newly available commercial database means there are development of some commercial database which are mainly applied for performing clinical trial. Means if a person is going to perform clinical trial, वैसे कोई person नहीं जाता है. This is a agency. जैसे आपका फाइजर हो गया, सीरम हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, ये आपके हो गए बायोटेक, भारत बायोटेक हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया. तो दीज आर सम एजेंसीज, सम इंस्टीट्यूट्स, दे आर गोइंग टू परफॉर्म टू चेक देयर प्रोडक्ट. तो वो क्या करेंगे, कुछ कमर्शियल डेटाबेस को हायर करेंगे, परचेज करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के साथ, सो दैट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट केम आउट. Okay, और आगे लिखा है proprietary software vendor means there are some suppliers, some marketing persons, they can sell their product in form of software. तो हम वो भी परचेज कर सकते हैं, परचेज किया जाता है for performing clinical trials. तो these are some kinds of third paragraph is only is focusing on computer application, its specification. Have you any doubt? Students, have you any doubt till date, till time? No, ma'am. आगे चले? Yes, ma'am. तो अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ही कर रहे हैं. इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये बता रहे हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल, हाउ इट इज मैनेज्ड, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ एजेंसीज एंड व्हाट काइंड्स ऑफ कमर्शियल डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर परसुइंग दैट पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल.
अच्छा, अब इसमें लास्ट लाइन, लास्ट टू सेकंड लाइन जो लिखी है थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, लास्ट सेकंड लाइन, इट इज वाइडली अटेनेबल, मच इजियर, less time consuming, more reliable, more secure and more scalable than ever. Means if a agency or institute is utilizing commercial database or particular kind of software, then the result which they obtained will be more reliable, more secure, more scalable, and they will also utilize less time. So it is very advantageous to acquire a particular kind of database or software for performance of clinical trial. Okay, come to the last paragraph. It is although these attributes means features, assure a greater confidence in the result of clinical trial, new challenges have arisen with this technological advancement which must be addressed. कह रहा है जरूरी नहीं कि आप जो जैसा सोच रहे हो कि आप सॉफ्टवेयर लगा दोगे तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट आ जाएगा. नो, you also require a skilled person, a talented person that can perform that kind of that can operate that particular software. ओके तभी तो रिजल्ट आएगा. इंटरप्रिटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरप्रिटेशन, अगर आप इंटरप्रेट नहीं करोगे उस चीज को तो आपका रिजल्ट जो डेविएट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने FTIR ग्राफ देखा होगा, सब लोगों ने FTIR ग्राफ देखा है ना. यस मैम. FTIR के रिजल्ट्स देखिए ना, है ना. हाँ, उसमें देखा तो FTIR बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है. peaks provide यस, पीक्स प्रोवाइड करता है. विच दैट पीक्स डिपिक्टेड व्हाट, क्या बताती हैं वो. which kind of information we can gather from that peak. ओह ओके, मैं बताती हूँ. ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया, और जैसे सम के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को उसको डिटेक्ट करते. मटेरियल्स नहीं, we can assess, we can define particular functional group. ओके, हम लोग FTIR से फंक्शनल ग्रुप पता करते हैं कि इसमें OH लगा है, उसमें COH लगा है, इसमें NH2 लगा है, बिकॉज दीज फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड अ पर्टिकुलर पीक इन FTIR. ओके, OH की, हाँ, OH की एक पर्टिकुलर पीक होगी जिससे पता चल जाएगा दिस मॉलिक्यूल कंटेन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप. और उस फंक्शनल ग्रुप का जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं देन वी विल डिजाइन विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, विच काइंड ऑफ कंपाउंड मे बी दिस. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट वेरी इजी, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी कि आप उन्हें सॉफ्टवेयर लगा दिया और आपको डिजायरेबल रिजल्ट आ जाएगा. नो, यू नीड अ स्किल्ड पर्सन. ओके, or that person can interpret the data which you obtain from particular database or software. Last line of that fourth paragraph, some of these are costly. Yes, बहुत costly होते हैं. Every institute cannot afford that. Learning curve यहाँ पे जो लिखा है, it means you have knowledge regarding that particular of database or software. Shifting responsibilities and dealing with unforeseeable events. तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस या कुछ डीमेरिट्स या हम कुछ कह सकते हैं कुछ चैलेंजेस हैं दैट कैन बी ओवरकम आफ्टर अप्लाइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटाबेस. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट कंटेन डेटा कलेक्शन वर्सेस डेटा मैनेजमेंट. एक हाईलाइट मैंने लिख रखी है कि व्हाट इज डेटा कलेक्शन एंड व्हाट इज डेटा मैनेजमेंट. So the two major and distinct computer applications in conducting clinical trials are data collection and data management. The first paragraph is saying that if you are going to apply any kind of computer system for analyzing your clinical trial results, तो इसमें दो चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं. पहला है डेटा कलेक्शन एंड डेटा मैनेजमेंट. डेटा कलेक्शन मीन्स व्हाट द डेटा केम फ्रॉम द अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड सॉफ्टवेयर ने क्या एनालाइज किया और क्या डेटा आपको प्रोड्यूस करके दिया. क्या मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ.
सपोज करिए कि किसी भी हेल्दी ह्यूमन को हमने जो डोज एडमिनिस्टर किया है उसको उसके वेट के हिसाब से किया है, कहते हैं ना कि डोज पर केजी, इतने mg डोज पर केजी ऐसे दिया जाता है। तो उसकी क्या टॉक्सिक डोज होगी, जिसे हम लोग लीथल डोज भी कहते हैं, क्या थेराप्यूटिक डोज होगी, थेराप्यूटिक मीन्स जिसमें हमको उसका इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट नजर आ जाए। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करना पड़ता है और ये सब चीजें आसान हो जाएंगी इफ वी आर गोइंग टू अ डेटाबेस और अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। वो हमको डिजाइन करके बता देगा इफ अ पर्सन इज ऑफ दिस केजी and he is healthy, or if he is on the several medications। जैसे सपोज करिए एक पेशेंट हमने लिया है, क्योंकि जरूरी नहीं सारे हेल्दी वॉलंटियर होंगे, क्लिनिकल ट्रायल सब पे देखा जाता है, जो हेल्दी नहीं है, जो डिजीज है उस पे भी लगा के देखा जाएगा। तो अगर वो रीनल डिजीज से अफेक्टेड है, लीवर डिजीज से अफेक्टेड है या कार्डियक डिजीज से अफेक्टेड है, तो उसकी डोज क्या होगी। तो ये सब चीजें जो कैलकुलेशन है, वो सारा कैलकुलेशन हमें कंप्यूटर सिस्टम से मिल जाता है। समझ में आ रही है अली बात? जी मैम। ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ईच ऑफ दीज एप्लीकेशन हैज अ डिस्टिंक्ट रोल इन क्लिनिकल ट्रायल। फॉर दैट रीजन द टर्म क्लिनिकल ट्रायल डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट विल बी यूज्ड। This does not imply that these two aspects are independent of each other। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लिनिकल ट्रायल डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट को एक नहीं समझना है। वी हैव टू डिस्टिंग्विश दिस। ओके, although each one can be accomplished by a separate system, they should be integrated. Thus the term data collection and management system are individually should be used। Okay, another aspect that is also integrated in each of these two aspects is data security। So can anybody tell me what is computer security? If we are talking about security with respect to computer, so what is computer security? Sonam, you can tell me। डाटा सिक्योरिटी, हाँ, कंप्यूटर से डाटा सिक्योरिटी। यस, कोई हमारा डेटा चोरी ना कर ले तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग इंक्रिप्शन लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, कुछ हम लोग, कुछ उसको सिक्योर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं बताओ। कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हम डुप्लीकेट फाइल्स भी अपने पास रखते हैं। दिस इज आल्सो अ वे कि हम हमारा जो जो अगर डेटा लीक भी हो रहा है तो ओरिजिनल फाइल हमारे पास हो। तो ये सब चीजें होती, तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, ड्यूरिंग डेटा मैनेजमेंट, one should also secure its data in particular computer system, because this is going to be perform a very important study as a form of clinical trial, so the data should be secured। Last line, data security tools and procedures are necessary during data collection and data management। Okay, so there are some sort of data security tools also that can secure our data which we have gathered from the particular database or software। and management, यहाँ पे जो management है, that is interpretation, what the data came and how they are interpreted, we are interpreted that kind of data। तो ये सब चीजें इन्होंने कहा है कि डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट और डेटा सिक्योरिटी, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। Come to the data collection. Data collection in clinical trial consists of the processes of collecting reliable clinical यहाँ की बात आ गई। when we are talking about clinical, we should be emphasized to human volunteers। okay, क्योंकि clinical means humans जो हम करने जा रहे हैं। their control and their administrative data from the trials participating sites with agreed upon methods। agreed upon method देखो बेटा, यहाँ पे ये है कि जब भी हम किसी ह्यूमन वॉलंटियर को सेलेक्ट करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ अवर थेरेप्यूटिक ड्रग, तो हम एक एग्रीमेंट साइन भी लेते हैं उनसे, उनका एक कंसेंट भी लेते हैं। तो वही बोल रहा है विद एग्रीड अपॉन मेथड्स, वो एग्री होते हैं कि विच काइंड ऑफ मेथड इज गोइंग टू बी अप्लाई ऑन for the study of clinical trial and procedure to record the collected data and send them to a central location। central location means an institute that is going to perform that particular kind of
क्लिनिकल स्टडी। जैसे अगर हम सीरम की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट इज द सेंट्रल लोकेशन। इसने दिया किसी को वर्क कि आप जाइए इस पे स्टडी करिए, हमारी वैक्सीन कितनी रिलायबल है, कितनी इफिकेसियस है, कितनी सेफ है, तो वो सब डेटा उसे प्रोवाइड करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट को, तो दैट इज सेंट्रल लोकेशन। हाँ, यहाँ पे एक मैंने पिक्चर ऐड की है, वेज टू कलेक्ट डेटा इन क्लिनिकल ट्रायल। जरा सब लोग देख लेंगे इसे, एक बार सब लोग देख लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने जो फर्स्ट वाला जो इमेज है, इस इमेज में इन्होंने टिपिकल अप्रोच बताया, मैंने बताया इन्होंने कि किस प्रकार से मोटा मोटा हम ये काम करते हैं। पहले पेशेंट को दिया, फिर एंटर उसका मेडिकल रिकॉर्ड किया। एंटर मेडिकल रिकॉर्ड मीन्स हम बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ऑफ कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर में हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसक्राइब ऑन पेपर CRF, उसके सारे डिटेल्स लिख दिया, उसमें ट्रांसक्राइब कर दिया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया। फिर एंटर इनटू EDC सिस्टम, इनका जो सिस्टम है EDC, उसमें एंटर किया सारे डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस। तो ये सब चीजें, डेटा क्लीनिंग हेयर इज परफॉर्मिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोसीजर, और फिर डेटा एनालिसिस को एनालाइज करना। तो दिस इज टिपिकल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्लिनिकल ट्रायल। नीचे वाला जो डायग्राम है, दैट इज मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्लिनिकल डेटा कलेक्शन। सबको दिखाई पड़ रहा है? मोबाइल मीन्स we are not going to use mobile here, we are going to use a mobile here। मोबाइल पे हमने उसका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है, तो हमने पेशेंट लिया, पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इन मोबाइल, एंटर डेटा इन मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मोबाइल्स में भी हम डेटाबेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, और उससे डेटा हम क्या कहते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये दिस इज द टिपिकल डायग्राम्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं डेटा मैनेजमेंट की तरफ। द ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन बाय डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसे हम लोग कहते हैं डामा, DAMA, ठीक है। तो डामा इज अ इंस्टीट्यूट और ऑफिशियल साइट दैट डिफाइंड डेटा मैनेजमेंट एज द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर, पॉलिसीज, practices and procedures that properly manage the full data lifestyle needs of an enterprise। ठीक है, तो ये बोल रहा है डामा क्या होता है। डामा ने ये बोला कि डेटा मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना है, तो डेटा मैनेजमेंट में ऑल द डेवलपमेंट दैट इज परफॉर्म्ड इन पर्टिकुलर आर्किटेक्चर मीन्स डिजाइन ऑफ वर्क, ओके, क्लिनिकल डिजाइन में which kind of development is going to be carried out, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा। Policies means what are rules made by that particular institute. Practices means which kind of procedures and processes are going to be performed on healthy volunteers and diseased volunteers, means human, that properly manage the full data lifestyle needs to an enterprises। तो data management क्या हुआ? Data management means all the items that are linked with clinical trial, related to humans, related to management, related to their policies, and related to their procedure. All the things that are involved in clinical trials come into data management. Next है a lay person's definitions of data management। Lay person means जनरल ओपिनियन, किसी की भी ओपिनियन के थ्रू। तो ये तो डामा ने बोला था, that is official definition। Lay person is saying that the process of accumulating collected data into a master database in a central location while ensuring their security, validity and completeness by generating quality assurance reports to monitor the progress of the trial। ओके, तो ये बोल रहा है, ले पर्सन ने ये डिफाइन किया डेटा मैनेजमेंट क्या है। इट इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं,
डेटा को सिक्योर भी कर रहे हैं, डेटा को वैलिड भी मान, वैलिडिटी मतलब जेन्युइन है ये। ओके, वैलिडिटी की बात जब आती है तो इट मींस इट इज जेन्युइन एंड कंप्लीटनेस बाय जनरेटिंग क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें सारे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लग चुके हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट हमारी तैयार होती है, इस रिपोर्ट को हम सेंड कर रहे हैं टू सेंट्रल लोकेशन, मींस मेन गवर्निंग बॉडी जो है उसको हम भेज रहे हैं, तो उसे कहते हैं डेटा मैनेजमेंट। तो आई थिंक बोथ ऑफ द डेफिनेशन आर क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। तो डेटा मैनेजमेंट यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर के थ्रू समझाया है। डेटा मैनेजमेंट इज अ साइकिल विच इन्वॉल्व डेटा क्वालिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? यस स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? इंटीग्रिटी मीन्स उसको हमने कई पीसेस में नहीं किया, जो डेटा है ओरिजिनल सेम वही है, हमने उसको टैंपरिंग नहीं की उसके साथ हमने कट कॉपी नहीं किया है, उसको जो डेटा आया है सेम वही डेटा हम आगे की ओर फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आती है बात, हाँ डेटा मैनेजमेंट हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, अब आता है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बात आती है हाउ डू वी कम्युनिकेट और सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर या वन पर्सन टू अनदर। जैसे हम कम्युनिकेट, आई माई सेल्फ इज कम्युनिकेटिंग यू पीपल थ्रू जूम या थ्रू गूगल मीट ना, दिस इज आल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी बात कम्युनिकेशन की आएगी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग वंस इंफॉर्मेशन टू अनदर। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस that sends information to another person to another by means of enabling the senders to send the information to the intended recipient and to the intended means जिसको जरूरत है, intended means जो जिसके लिए relevant है, intended recipient to receive, retrieve, receive means receive करना, मैंने डेटा आपको दिया आप देख रहे हो। रिट्रीव मतलब होता है उसको डाउनलोड कर लेना। ओके, रिसीव मीन्स आई एम communicating you this slide of communication and you people are receiving that slide through seeing that. Retrieve की जब बात होती है, it means you are clicking it, you can get the photo of that particular slide, you can retrieve it and interpret the information. Interpret means आपने उसको क्या समझा, आपने उसको क्या रिजल्ट डिस्कस किया, that is interpretation. सेकेंड पैराग्राफ है प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड अल्टीमेटली रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल required that trial personnel means human beings be connected throughout the duration of the trial to ensure successful completion. means ये कह रहा है कम्युनिकेशन में ही हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि हमारा जो ट्रायल पर्सन है जिसपे हम करने जा रहे हैं, एक्टिविटी लगाने जा रहे हैं, वो ठीक प्रकार से पूरे स्टडी दौरान कनेक्टेड रहे हमसे और हम उससे डिजायरेबल या जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उस चीज को हम उससे सक्सेसफुली गैदर कर सके। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन बात आ गई है सेकेंड पैराग्राफ में। दिस कम्युनिकेशन इज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन दैट इज गोइंग टू परफॉर्म क्लिनिकल ट्रायल विद ह्यूमन वॉलंटियर जिसे हम ट्रायल पर्सनल भी कह रहे हैं, तो उनके बीच की कम्युनिकेशन बात आ गई है। Okay, now in my last slide, today's last slide, it is where it contains some technology involved in communication. So this is basic technology which are used to involve communication. So one side of that table depicts the technology, name of technology, and other side is depicting their examples. So you people can see that. You can write in your notes that these are the non-interactive technology, interactive type technology, computers and internet और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। तो जब हम नॉन इंटरेक्टिव की बात करते हैं, इट इज अ वन वे। ओके, वन वे हो गया ये कि मैंने आप लोगों को मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ दिस स्लाइड, दिस इज अ
वन वे टेक्नोलॉजी, ओके, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। जब मैं आपसे उसका रिजल्ट पूछती हूँ, दिस इज टू वे, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बुक्स है, जैसे बुक्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू बुक, दिस इज वन वे। facts facts provide us the information of a particular thing, but we are not going to provide any information to facts। समझ में आ रही ना? बुलेटिन बोर्ड्स मींस जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे सर्कुलर से मिल रहा है, जो हमें यूनिवर्सिटीज हमें रोज बुलेटिन इशू कर रही है, दैट इज वन वे टेक्स्ट है। ये वन वे रेडियो भी, ऑडियो भी हो सकते हैं। वन वे ऑडियो मींस रेडियो से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेडियो, बट वी आर नॉट एबल टू सेंड अवर इन्फॉर्मेशन टू रेडियो, दिस इज वन वे, ओके। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है ये फर्स्ट वाला, नॉन इंटरएक्टिव। कम टू द इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मींस both the communicators are interactive to each other। तो यहाँ पे आ गए आपकी टेलीकास्ट हो रहा है। अब जैसे मैं इस वक्त आपको क्लास ले रही हूँ, तो दिस इज, यहाँ पे आप जब मुझे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप मुझे आंसर करोगे, इट इज टू वे, ओके। दिस इज टू वे सिस्टम हो गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल्स मेंशन है, सभी लोग इन एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक का इसमें क्लास में? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम। अच्छा, मैं ना एक गूगल लिंक से जनरेट अगर हो जा रही है जल्दी से, तो मैं आपके इस पे एक क्लासरूम पे एक लिंक भेज दूंगी, वो होगी आपकी अटेंडेंस लिंक, ठीक है? अगर ये क्लास सब लोग ज्वाइन हो ना? जी कौन आ रहा है? रुचि वर्मा। क्योंकि मैंने टाइम 12:45 ही डाला था, 12:45 हो चुके हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल अ लिंक इन योर गूगल क्लासरूम। And some second semester. कैन यू पीपल सी ये शेयरिंग में चाह रहे हैं कि नहीं, बताओ पहले। शेयरिंग नहीं हो रही ना? नो मैम। ओके, ठीक ठीक। किसी को कुछ पूछना है? बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, पहले पार्टी क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार अपने आप रीडिंग करने की बात कर मैम, इसको पीपीटी सेंड कर दीजिए। मैं कर दूंगी, ये जब ये यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी ना, मैंने अभी इतना ही मटेरियल अभी कलेक्ट किया है, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होती है मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी इसी गूगल क्लासरूम में, ओके। तो अभी तो आज हमारा क्या कहते हैं, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी ही हुआ, थोड़ा हम प्रोसीड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अगला लेक्चर जो मेरा कल है, तो हम कल आपको ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे ये वाला जो 4th C पार्ट है ना, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों? ओके मैम।